Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है और आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज क्या है? हेरा पंचमी है और आज आइंद्रा प्रभु का डिसअपेरेंस डे भी है ना। आज के दिन हेरा पंचमी वाले दिन क्या हुआ था, कोई बताएगा? मैंने ये कथा पहले भी शेयर करी थी। एनीवन? आज शायद से माता जी लक्ष्मी माता जी गुंडीचा मंदिर पहुंचती है जगन्नाथ जी को देखने के लिए कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। हम्म। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी माता पहुंचती है तो हम्म। जगन्नाथ जी उनके डर के मारे उधर के गेट बंद करवा देते हैं गुंडीचा मंदिर के। तो लक्ष्मी माता जी गुस्से में आके उनके रथ तोड़ देती है जगन्नाथ जी के। हम्म। लक्ष्मी माता के और जो वो जब आती है ना तो वो अपने सेवकों के साथ आती है, यस, डोली पे बैठ कर। और लक्ष्मी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवक दोनों में मुखामुखी होकर दोनों में आपस में बहुत ज्यादा बहस चलती है। और आज का दिन हीरा पंचमी है और जो मैया है वो जगन्नाथ जी को कहती है, आए क्यों नहीं, इतने दिनों से बाहर हो, पहले बीमार हो गए, फिर पता नहीं चला, आईसीयू में एडमिट थे, पता ही नहीं चला, किसी ने मिलने नहीं दिया। उसके बाद अब घूमने चले गए हो, फिर काई के बीमार हुए, हाँ। और अभी घूमने गए हो तो अभी 5 दिन हो गए हैं गए हुए बाहर। मैं कब से तोड़ लगाए बैठी हूँ, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, और आप आ ही नहीं रहे। और जगन्नाथ जी डर के मारे छुप जाते हैं। और उसके उपरांत क्या होता है, वहां लक्ष्मी जी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवक में मुखामुखी इतना ज्यादा फाइटिंग चल रहा होता है कि उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी जी के सेवक जो है वो रथ का पहिया तोड़ देते हैं। एंड वहां पे जगन्नाथ जी ऐसे छुप के देख रहे होते हैं कि इतना ज्यादा लक्ष्मी जी गुस्से में है, एंड ही इज नॉट डेयरिंग टू कम आउट। और वहां पे क्या होता है, लक्ष्मी जी ने जब पहिया गुस्से में तो तोड़ दिया, उसके बाद उनको लगता है यार ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, अब कहीं जगन्नाथ जी आने को ही मना ना कर दे, जगन्नाथ जी यही ना कह दे कि नहीं अब नहीं आना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। इसलिए लक्ष्मी माता भी डर के वापस चली जाती है। और इसके भी 4 दिन के बाद जगन्नाथ जी वापस आते हैं, फाइनली शयन एकादशी पे वो अपने स्थान ग्रहण करते हैं। और शयन एकादशी वाले दिन जब मतलब जब वो वापस आ रहे होते हैं रथ में, तो क्या होता है, लक्ष्मी जी को मनाने के लिए द कंसेप्ट ऑफ मिठाई, वैलेंटाइंस डे पे व्हाई यू हैव टू गिव द स्वीट्स, है ना, चॉकलेट्स का कंसेप्ट, क्यों मीठा क्यों दिया जाता है, आप अपने बिलवड को मीठा क्यों दोगे, दैट वाज स्टार्टेड, दैट रीत was started by जगन्नाथ जी। एंड क्योंकि उनकी लवर बहुत गुस्से में थी, सो व्हाट ही डिड, वो सफेद सफेद रसगुल्ले जो है अपने साथ बना के लक्ष्मी जी के लिए लेके जाते हैं, तो सो दैट कि वो अपना मान भंग कर दे और वो उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। सो दैट इज जगन्नाथ जी। ये वैलेंटाइंस डे पे जो चॉकलेट्स है, तो दैट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट वाज स्टार्टेड बाय आवर ओन गॉड कि मिठाई दो और अपनी बिलवड को मनाओ। And yes, today is the day when Indra Prabhu left his body for the spiritual world. And today was the day that fortunately, unfortunately, Indra Prabhu ने अपना जो उनका स्केड्यूल कीर्तन था राधा श्याम सुंदर में कंप्लीट किया, एंड देन ही वेंट बैक टू हिज रूम। अभी आइंद्रा प्रभु अपने डीटी सर्विसेज के लिए जो अपने जितने भी विग्रह थे उनकी सेवा का करने का ना उनका एक तरीका था। और जो वो तरीका उनका था कि ही वॉज लाइक नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि ऐसे होगा या वैसे करेंगे, नहीं, कि मॉर्निंग में तो ही वॉज सर्विंग इन द भाव कि एवरी डे ही वॉज सर्विंग देम, है ना। रात को कई बार
ही यूज टू कुक फॉर देम, है ना, लैविश मील वो उनका कुक होता था। इंद्र प्रभु यूज टू स्लीप वेरी शॉर्ट। कई बार वो रात के कीर्तन के स्लॉट्स भी ले लेते थे। एंड द मॉर्निंग में फिर उनको क्या होता है, राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करने की जो ड्यूटी थी, जो उनकी सेवा थी, वो इंद्र प्रभु को मिला था। तो इंद्र प्रभु यूज टू ड्रेस राधा श्याम सुंदर इन डिफरेंट मूड्स, है ना, राधा रानी को किस मूड में, कृष्ण को किस मूड में, लीला बेस्ड करके। एंड वेन एवर ही वॉज ड्रेसिंग हिज राधा रानी एंड ऑल हिज विग्रह एंड ऑल द शालिग्राम्स और निताई सची सुता, तो उस समय क्या होता था, एक बंदा जो है बुक पढ़ता रहता, चैतन्य चरितामृत हो गया, या भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, या उज्जवल नीलमणि हो गया, रूप गोस्वामी का लिटरेचर हो गया, चैतन्य भागवत हो गया, चैतन्य मंगल हो गया। तो इंद्र प्रभु यहाँ पे ड्रेस करते रहते थे, तो एक जना वो चीज पढ़ता रहता था। एंड उसी चीज में, उन्हीं लीलाओं में से इंद्र प्रभु यूज टू ड्रेस। और इंद्र प्रभु का ऐसा भाव था कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, सुपर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, और जैसे ही मई जून में, जैसे अभी हमने पीछे देखा, इट वाज द टेम्परेचर वाज जस्ट रीचिंग 50। तो ऐसे टेम्परेचर पे इंद्र प्रभु क्या करते थे, 1 बजे जैसे ही पट बंद होते थे, कृष्णा के सारे वस्त्र उतार देते थे और कृष्णा कोपिन में होते थे। एंड एवरीवन वाज लाइक, जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली जब तक 1 बजे से लेके 4 बजे तक व्हेन कृष्णा इज रेस्टिंग, उनके वस्त्रों में कोई चेंज नहीं किया जाता। बट इंद्र प्रभु सारा फ्लावर डेकोरेशन और उनको कोपिन में कर देते थे, राधा रानी की विग उतार देते थे, एंड राधा रानी इज ऑल इन द सिंपल साड़ीज, एंड उनका भी जो बिग बिग गार्लेंड्स होता था उसको हटा देते थे। सो बहुत टाइम उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे हम दोबारा सजाएंगे, कितना सेवा बढ़ जाएगा, यू नो द एलोबरेट जो भी इस्कॉन में दर्शन होते हैं, दैट इज अ बिग एलोबरेट दर्शन ना, जिसमें एवरी स्मॉल थिंग्स की, कृष्णा के हैंड में कितना रिंग्स आएगा फिंगर्स में, और उनके पैर में कैसा होगा, उनके कान में वो क्या पहनेंगे, उनका मोर पंखी, एंड ही हैज अ ब्यूटिफुल टर्बन्स जिसमें बहुत सारे कर्व्स हैं, देन देयर आर सम फॉल है, ऐसा। तो अभी ये सब हटा दो, और उसके बाद फिर रेस्ट कब मिलेगा ना पुजारी को, इफ दे आर ऑल डूइंग दैट, है ना। तो इंद्र प्रभु हटा देते थे, एंड देन एक और पुजारी को भी आना पड़ता था। तो जब 4 बजे दर्शन पट खुलने वाले होते थे, तो फिर से वो प्रॉपर, वो जैसे सुबह के टाइम का एफर्ट होता था वो करते थे। सो दैट केम एज एन ऑब्जेक्शन, बट इंद्र प्रभु वाज इन अ टोटल लव विद कृष्णा ना, टोटल भाव। ही नेवर कंसिडर्ड एज अ विग्रह, ही कंसिडर्ड एज कृष्णा, कि जैसे उनको खुद को गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने कहा यार कृष्णा को भी तो लग रही है ना, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, अभी इसका दर्शन देने का टाइम खत्म हो गया, अब इसको कोपिन में डालो। लाइक यशोदा मैया यूज टू कीप कृष्णा ना, अपने घर में कृष्णा नंगे घूमते थे, यूज टू वेयर अ स्मॉल कोपिन जस्ट कवरिंग द प्राइवेट पार्ट, और गर्मी में इधर उधर घूमते थे। तो इंद्र प्रभु हैड दैट काइंड ऑफ अ भाव, प्लीज डोंट डू विद योर विग्रह, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ भाव, है ना। वी जस्ट ट्राई टू बिकम अ दास, हम अभी उस स्तर पे हैं कि हम दास बने, है ना। तो इंदिरा प्रभु से एक बार एक क्वेश्चन भी किया गया था। एक बार वो डीटी वर्शिप में ड्रेसिंग सिखा रहे थे कि हाउ टू ड्रेस अप ऑल द डीटीज, वो क्लास ले रहे थे। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे कि डीटीज को ऐसे सजाना है, पहले राधा रानी को ड्रेसअप करना है, फिर ऐसे पिन करना है, कृष्णा का टर्बन ऐसे बनाना है। सो बहुत सारी चीजें चल रही थी। एंड देन वन पर्सन पुट अप अ क्वेश्चन कि प्रभु का कई बार पिन चुप जाता है, हाउ टू सेव दैट। तो इंद्र प्रभु सेट कि आपके ये कृष्णा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। कुछ ऐसे ना क्वेश्चन आंसर चल रहा था, तब इंदिरा प्रभु ने ना एक बात बोली, बहुत ज्यादा, मतलब इंदिरा प्रभु was trying to convince a point कि this is not a vigrah, this is not a मूर्ति, this is Krishna direct, so you are here serving Krishna, तो you have to be very careful कि उनको लगे ना, कुछ ना हो। तो समथिंग सम पॉइंट ऑफ इंदिरा प्रभु कुड नॉट गो वेल डाउन विद द ऑडियंस जो वो क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कुछ काउंटर कर दिया। तो इंदिरा प्रभु ने कहा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला कि प्रभु, इफ देर इज फायर इन योर हाउस ना, आपके घर में फायर है,
तो यू शुड सेव कृष्णा फर्स्ट, बाकी कोई चीज मत सेव करो, यू शुड सेव कृष्णा, एंड इफ यू डाई समहाउ सेविंग कृष्णा, सो दैट इज अ परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इंदिरा प्रभु ने ना कुछ ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट बोला था, एंड देन यू विल सी कि हाउ व्हाट ही सेड ही डिड, है ना। उनके रूम में भी बहुत बड़ा फायर था। आज ही के दिन जब वो अपना सारा कीर्तन करके he went back to his room, और जैसे मैं बता रही थी उनका नाइट कुकिंग भी होता था, एवरीथिंग हैपन होता था, तो उनके पास सिलेंडर था, उनका बहुत ऑस्टेयर कंडीशन में रहते थे इंदिरा प्रभु। जो एसी भी लगवाया था ना उन्होंने, तो वो ऐसा लगवाया था कि द रूम वॉज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, और जो एसी लगवाया था उन्होंने कि जहां पे उनके निताई सच्ची सुता के विग्रह थे, बस हवा उधर ही जाती थी। और यू नो द शालिग्राम्स पे और राधा रानी एंड जो जितना भी उनका विग्रह सेटअप था, और बाकी टाइम उन्होंने वहां पे ना एक शील्ड लगा दी थी, प्लास्टिक कवर, जैसे आप देखते हैं ना गर्मियों में शॉप्स के सामने प्लास्टिक कवर शील्ड लगा देते कि एसी चल रहा होता है तो वो हवा बाहर ना जाए, तो शॉप्स आर ओपन, है ना। तो उन्होंने इंदिरा प्रभु ने भी ऐसे ना डिवीजन कर दिया था, प्लास्टिक शील्ड लगा दी थी कि एसी की हवा उनको ना आए। यू नो अर्लियर वृंदावन वॉज वेरी ऑस्टियर, जब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तब लोगों ने इंदिरा प्रभु को जाके कहा कि आप लगवाओ ना, एसी लगवाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा एसी, मैं वृंदावन में तपस्या करने आया हूँ, या यहाँ 5 स्टार होटल का यू नो इंजॉय करने आया हूँ, आई एम नॉट हेयर टू डू एनी सच काइंड ऑफ अ थिंग, मैं नहीं लगवाऊंगा। एंड यू वोंट बिलीव, उनके जो विग्रह है, नीम के विग्रह है, नीम वुड के विग्रह है, निताई सच्ची सुता, उनकी पीठ पे प्रिकली हीट आने लग गया, जैसे गर्मी की घमोरियां हो जाती है ना, गर्मियों में गर्मी की वजह से कपड़े के रगड़ करके पसीने से घमोरियां हो जाती हैं, उनके निताई सच्ची सुता की पीठ पे घमोरियां होने लगी लिटरली। एंड जब वो उन्होंने पीछे अंतरा प्रभु को किसी डिवोटी ने कहा कि देखो उनके गमोरियां हो रही हैं, अरे कुछ तो रहम करो उन पे। एंड देन इंदिरा प्रभु जो थे ही बिकेम, ठीक है मैं अपने रूम में एसी लगाऊंगा, पर मैं वो हवा नहीं लूंगा, ये हवा क्या है मेरे कृष्ण के लिए, ये हवा क्या है मेरी ठकुरानी के लिए, ये हवा क्या है ये मेरी निताई सच्ची सुता के लिए, बट आई वोंट क्लेम। और उन्होंने वैसे ही कर दिया, डिवीजन लगा दिया, है ना। एंड देन हिज रूम वॉज साउंड प्रूफ, क्योंकि बिकॉज ही यूज टू मेक रिकॉर्डिंग, तो वो पहले दिल्ली आते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय वृंदावन में इतने अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज नहीं होते थे। तो इंदिरा प्रभु यूज टू जैसे ही दिल्ली आते थे ना, जो चिटकनी होती है ना जिसपे हम कपड़ों पे लगाते हैं सुखाने के लिए, तो वो क्या करते थे, वो चिटकनी अपने नाक पे लगा लेते थे, वो कहते थे हेली स्मेली दिल्ली। उन्होंने दिल्ली का नाम लिखा हुआ था, एक तो ये हेलिश है और इट इज स्मेली, तो उन कहते हैं हेलिश स्मेली, स्मेली डेली, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता हूँ, यहाँ पे रजोगुण का पैशन का इतना ज्यादा बदबू आता है, और वो अपने नाक पे चिकनी लगा के घूमते थे। सो इंद्र प्रभु हैड हिज वेज। तो जब उनको डेली आता था रिकॉर्डिंग करने के लिए, देन ही टोटली सेड नो, आई वोंट कम टू दिल्ली फॉर द रिकॉर्डिंग, मैं अपने ही करूंगा। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, एंड he was so proficient, he was such a multitasker, वो सब काम सीख लेते थे। there was no YouTube, ladies and gentlemen, कि आप YouTube पे वीडियो देख के करो या कुछ भी, there was nothing like that, but he was proficient, बचपन से he was such a multitasker, है ना। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे ऑलमोस्ट। उन्होंने जब वो जब इस्कॉन टेम्पल में सिंग भी करते थे, तो कोई भी बंदा, वाई इस्कॉन का जो टेम्पल है वृंदावन का, उसको अंग्रेजों का मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब वृंदावन में कोई नहीं जाता था, इट वाज लाइक इन बैक इन 80s, इट वाज अ कम्प्लीटली अ विलेज सेटअप, तो उस वृंदावन टेम्पल के कोर्टयार्ड में एक अंग्रेज साधु जो था, पूरा टाइम हरे कृष्ण महामंत्र गाता रहता था, हारमोनियम लेके पैर में घुंघरू बांध के, और वो पैर कर करके और हारमोनियम पे गाता रहता था। और जो भी लोग उसके दर्शन करने आते थे, तो उस अंग्रेज साधु की वजह से टेम्पल का नाम पड़ गया। अरे वो अंग्रेज साधु वाला मंदिर है ना, अंग्रेजों का मंदिर जहाँ अंग्रेज गा रहा है वो, तो तब से वृंदावन स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज अंग्रेजों का, सॉरी, दैट टेम्पल इस्कॉन स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज अंग्रेजों का मंदिर बिकॉज ऑफ इंदिरा प्रभु, है ना। एंड इंदिरा प्रभु ने ना सबसे ज्यादा, ही वाज द मोस्ट इंडियन अमंग ऑल ऑफ अस इंडियंस दैट हैव एवर एग्जिस्टेड
और विल एग्जिस्ट। ही वॉज द मोस्ट जुगाड़ू पर्सन, है ना। उस समय उन्होंने क्या किया, जैसे कोई भी नहीं था गाने के लिए और कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था भरी गर्मी में भी, तो पैर में पायल बांधनी और घुंघरू एंड हारमोनियम बजाना, दैट वाज अ जुगाड़। एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग हिज रूम साउंड प्रूफ, तो उन्होंने मैक्सिमम जुगाड़ यूज किया। एंड आंध्र प्रभु यूज टू लाइक दिस जुगाड़ अ लॉट। वो यही कहते थे कि हाँ ये तो जुगाड़ है, ये अच्छा है, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दैट जुगाड़ सिस्टम आंध्र प्रभु यूज, उनको ये इंडियन जुगाड़ कंसेप्ट ना बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने धीरे धीरे रूम को साउंड प्रूफ किया। एंड नाउ व्हाट हैपन, अनदर बिग इशू वाज कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और वृंदावन में पावर कट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो आंध्र प्रभु ने कहा अब इस सिचुएशन को मुझे कैसे डील करना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे टाइम व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। पावर कट हो जाता था तो दे हैव टू गो टू द अनदर, शुरू से वो रिकॉर्ड करना पड़ता था। स्टिल आंध्र प्रभु वाज अबाउट टू डू ऑल दिस, क्योंकि आंध्र प्रभु कहते हैं मैं पूरे संसार को, आई एम मेकिंग अ वीडियोस। उस समय सीडीज बनती थी, इट्स अर्ली टू थाउजेंड का बात है, 2001 2002। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू वर नॉट इवन born, और प्रोबेबली आई डोंट नो वर born और नॉट। तो ये 2000 का बात है और उस समय जो सीडीज आती थी, सीडी प्लेयर्स हुआ करते थे। तो महेंद्र प्रभु ने वो सीडीज बनाई और उन्होंने कहा इफ आई एम गिविंग वृंदावन टू द वर्ल्ड, है ना, द सीडीज वाज कॉल्ड द डस्ट ऑफ रजा। आज फेमस हैं, दे आर फेमस फॉर आंध्र प्रभु कीर्तन। अच्छा, द पॉइंट आई वाज टेलिंग यू व्हिच आई जस्ट इंटरसेप्टेड वाज कि अंग्रेजों का मंदिर होता था, उनको कहा, लेकिन जब भी कोई वो टेम्पल में एंटर करता था अभी स्टार्टिंग में, एंड उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र का ध्वनि पड़ता था, तो वो सोचता था कि अरे कोई बंगाली है जो ये मंत्र गा रहा है। और जैसे जैसे वो टेम्पल के नजदीक जाता था, कोर्टयार्ड में पहुंचता था, भगवान के मुखामुखी दर्शन करने खड़ा होता था और फिर पलट के देखता था और ही यूज्ड टू गेट अ शॉक, अरे ये तो अंग्रेज गा रहा है। आंध्र प्रभु का ट्यून, यू नो अंग्रेज जो है ना, जो भी आपका इंग्लिश, जो जिनका मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, या जैसे जो चाइनीज हैं या कोरियंस हैं, इनका ना जॉ पूरा नहीं खुलता। दे हैव अ स्मॉल जॉ मूवमेंट, जैसे ए बी सी डी भी आप पूरा जेड तक गाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जॉ पूरा नहीं खुलता। लेकिन जो हिंदी है, जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारी देवनागरी भाषा है, जो हमारी लिपि है, उसमें क्या है, अ आ ई उ ऊ, हमारा पूरा जॉ, हमारा जो है ना पूरा यूज होता है। इसलिए एन इंडियन कैन कॉपी एनी एक्सेंट। इंडियंस जो है वो कोई भी, यू कैन गो विद द अमेरिकन एक्सेंट ऑल्सो ना, you can go with the British accent also, you can go with any accent, Indians can do that, क्योंकि उनका पूरा जॉ बचपन से हिंदी की वजह से खुलना और उनका टंग का पूरा मूवमेंट है। और जो अंग्रेज होते हैं उनके लिए फिर, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने पूरा जॉ नहीं खोला, उनका जो भाषा का वर्णमाला है वो उनके जॉ को सिर्फ थोड़ा सा ही ओपन किया, इसलिए जब भी वो हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी में हैवी एक्सेंट आ जाता है। मैं यहाँ क्यों आया, जैसे आज I got a very rarest of a rare opportunity to cook for गौर गोविंद महाराज डिसाइपल्स, है ना। और वो आए थे मेरे क्लिनिक, मेरे को प्रसादम उनको देना था। एंड दे केम टू द क्लिनिक, दे वर इन द कार, वो क्लिनिक नहीं आए। और वही वाले जो प्रभु जी हमें संडे मिले थे, जो कीर्तन कर रहे थे, जिनको श्रेयस, जिनको आप लोग मृदंगा वाले प्रभु जी कहते हो, वो उनको ड्राइव करके लेके आए थे। तो उसने ही मेरे को, श्रेयस ने मेरे को कहा था माता जी यू कुक फॉर देम समथिंग, सो आई कुक्ड। और वो जैसे ही आए थे तो then they were telling, oh tell me about is this guy badmash, is this guy badmash? So he जो प्रभु जी थे, the गौर गोविंद महाराज disciple, he could not say badmash, he said badmash. So that was क्योंकि जो वो पूरा नहीं खुला ना उनका, तो दैट इज वाई बहुत डिफरेंस आप एकदम से पकड़ पाते हो कि ये अंग्रेज है, या द चाइनीज एंड द कोरियंस, दे हैव अ डिफिकल्टी इन स्पीकिंग आर, ल और र में उनका बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देयरफॉर दे कांट स्पीक हरे कृष्णा, दे मोस्टली दे स्पीक हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो वो ऐसे बात करते हैं।
सो आप उनका पकड़ पाते हो। अभी जब वो हरे कृष्ण महामंत्र भी गाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन गा रहा है ना। बट वेन आंध्रा प्रभु यूज टू सिंग, उनका जॉ मूवमेंट ऐसा था तो सबको लगता था कि अरे ये तो कोई बंगाली है जो गा रहा है, ये एक बंगाली व्यक्ति है जो हरे कृष्ण महामंत्र को आ, कर रहा है। एंड जब वो जाते थे उनको शौक लगता था, अरे ये तो अंग्रेज है जो गा रहा है। सो कमिंग बैक टू द थिंग कि इंदिरा प्रभु ने अपना पूरा रूम जो है साउंड प्रूफ बनाया, और क्योंकि वो ऐसी कैसेट सेल कर रहे थे, द डस्ट ऑफ रजा, तो दे बिकेम वेरी फेमस, यू नो, दो सीडीज। Indra Prabhu sitting in the courtyard of Radha Shyam Sundar, the one person who shook the entire world. और जब उनका वो कैसेट्स बाहर आया, देर वॉज अ कीर्तन एक्सप्लोजन। तब लोगों को 24 आवर कीर्तन्स के बारे में पता चला, द कीर्तनियास, द स्टैंडर्ड, द रागास। और आंध्रा प्रभु यूज टू सिंग इन द रागा कि अभी ये मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग में कौन सा राग आएगा। अभी अभी यशोदा मैया इज फीलिंग अ सेपरेशन, क्योंकि वो कृष्ण को देख रही हैं कि अपनी 9 लाख गायें को जाते हुए, तो वो कौन सा राग गाएंगे। एंड राधा रानी फ्रॉम द विंडो सीइंग कृष्णा being covered by the dust when he's returning, तो तब कौन सा राग आएगा, विप्रलंबा में कौन सा राग आएगा, आफ्टरनून में। तो ही वॉज वेरी मेटिकुलस, ही वर्कड ऑन इट, he worked all these things। और जब उन्होंने ये सारी सीडीज बनाई, द ब्रज, द डस्ट ऑफ रजा, तो he said I am giving वृंदावन to the world but I am going to दिल्ली, मैं दिल्ली जाके वृंदावन दे रहा हूँ, वहां रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो बहुत गलत कर रहा हूँ, ऑन माई पार्ट इट इज रॉन्ग, है ना। तो व्हाट ही डिड कि मैं वृंदावन में ही रिकॉर्ड करूंगा ताकि मैं एक्चुअल वृंदावन लोगों को दे पाऊं। और व्हाट ही यूज टू डू, कानों पे वो लगा के एक छोटा सा माइक्रोफोन लेके वो सुबह सुबह निकल जाते थे तो एक्चुअली कैप्चर द टोन ऑफ वृंदावन। एक्चुअली वो क्या है, पीकॉक्स कर रहे हैं केका केका। तो आप आंध्रा प्रभु के एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स में ये आप साउंड सुनोगे, है ना, है ना। और कहीं पे बर्तन खड़क रहे हैं, एंड हरे कहीं कृष्ण पे माता जी। एक मैया है हरे जो, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये ना, एक बार ना मैं ना कीर्तन सुन रहा था उनका, तो ना उसपे ना पीकॉक्स की साउंड आ रही थी। तो मेरे हम्म। को लगा कि ना वो पीछे से निकाली गई होगी, लाइक वो आर्टिफिशियल साउंड होगी। नो लेकिन नो। तब ना उधर मधुर प्रभु जी भी थे, तो उन्होंने मेरे को बताया ये रियल है, ये जब वो गा रहे थे तो ये एक्चुअल में होता था उधर ये सब। हाँ, एक्चुअल में होता क्या था, इंद्र प्रभु यूज टू डू द साउंड मिक्सिंग ना, रीमिक्स। जो डीजे का कंसेप्ट कितना बाद में आया, इंद्र प्रभु वाज डूइंग इट, ही वाज द मोस्ट जुगाड़ू पर्सन। तो पूरा टाइम वो साउंड वो मशीन्स लेके चले जाते थे, एंड ही यूज टू कैप्चर ऑल दो साउंड। सुबह सुबह चले जाएंगे जंगल में, कुत्ते के भौंकने की ट्यून उन्होंने कैप्चर कर रखी है कि ये ब्रज का कुत्ता है, ये ब्रज के पीकॉक्स हैं। और एक बार एक मैया जो थी पानी भर के कुछ गा रही थी, हम कर रही थी, है ना, कोई ब्रज भाषा का कर रही थी। और इंद्र प्रभु ने सीधा यूं जाके वो माइक्रोफोन उनके मुंह पे लगा दिया, द मैया वो स्टन्ड। एंड इंद्र प्रभु उसके बोलो बोलो गाओ 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 गाओ। And Maya was really stunned, and still she sang whatever she was singing in Braj Bhasha, the peacocks and everything he captured। और वो साउंड प्रूफ रूम्स इसलिए बनाए ताकि बाहर के साउंड्स ना आए, और जब वो रिकॉर्डिंग करें तो वो एक प्रॉपर आए। एंड आइंद्रा प्रभु के स्टैंडर्ड्स वाज टू परफेक्ट। अगर उनको नहीं समझ आ रहा कि आपने अच्छा रिकॉर्ड, वो उस पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, ही विल कैंसिल द एंटायर रिकॉर्डिंग। वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे वो रिकॉर्डिंग को दोबारा से करेंगे। ही वॉज सच अ परफेक्शनिस्ट। और अभी तो आप वो बिल्डिंग, ब्रह्मचारी आश्रम की बिल्डिंग हैज बीन टेकन डाउन, लेकिन अगर आप वो सीढ़ियों से देखोगे ना, पूरा उनका 3rd फ्लोर तक, रूम नंबर 88 था या 87 था उनका, या 83 था, आई डोंट नो विच रूम नंबर ही वाज लिविंग, समथिंग इन 80s था। तो वो 37, नहीं, आई डोंट, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा मेरे पास फोटोज है। तो 3rd फ्लोर तक के ब्रह्मचारी आश्रम की पूरी सीढ़ियों में
उन्होंने क्या किया था, ब्रज रज, द कंसेप्ट ही एडेड, ब्रज रज और गोबर को मिक्स करके इतना अच्छा आर्ट क्रिएट किया था। आज जहाँ पे निताई सचिचुता शिफ्ट हुए हैं गौशाला में, उनके रूम में ये आर्ट वर्क है, बट दिस वाज टॉट बाय इंदिरा प्रभु टू द प्रभु हु इज डूइंग दिस आर्ट वर्क, है ना। बट द एक्चुअल क्रिएटर ऑफ दिस आर्ट वर्क वॉज इंदिरा प्रभु, है ना। उसमें उन्होंने प्रॉपर दिखाया कि कृष्णा इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री एंड देयर इज जमुना एंड ही इज प्लेइंग अ फ्लूट, जो वंशीवटा का सीन दिखाया है। एक जगह उन्होंने दिखाया अ कावहट बॉय जो है, वो एक जगह छुप के बैठा हुआ है, एक खुड्डे में वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और इंदिरा प्रभु ने अपने रूम के आगे ही एक अपना स्वरूप पूरा, कि वो कैसी है, कैसी मंजरी, पूरा उनका मंजरी बिल्कुल अपने रूम के आगे, प्रॉपर मंजरी बेश, और कैसे उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है और कैसे वो मटकी लिए हैं, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती है। इवन व्हेन द टाइम वाज वेनिंग ऑफ, आइंदर प्रभु न्यू इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड, बिकॉज कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एंड देयर वाज दैट थिंग, मैनेजमेंट वाज डिसाइडिंग कि इंदिरा प्रभु को राधा श्याम इस्कॉन वृंदावन से किसी और इस्कॉन टेम्पल में शिफ्ट कर दें। हाँ, द नंबर वाज 89। यस, द रूम नंबर वाज 89, अभिषेक ने बताया, थैंक यू अभिषेक। सो इंदिरा प्रभु को दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट हैपनिंग, बट देन इंदिरा प्रभु वाज लाइक कि मैं अपने राधा श्याम सुंदर से सेपरेशन नहीं कर सफर कर सकता, इट इज बेटर आई डाई, है ना, लेट मी डाई rather than I suffer any kind of a separation from राधा श्याम सुंदर, और मैं किसी और जगह जाऊं। So something that was manifested by him, so that was हाँ, तो उन्होंने एंड देन दोस डेज वर, तो वो ज्यादा चैतन्य चरितामृत पढ़ने लग गए थे। एंड वन डे ही वेंट टू लोही बाजार एंड ही ब्रॉट अ बुक जिसमें था विमेन, हाउ विमेन मेक डिफरेंट हेयर स्टाइल, चोटी बनाना, जूड़ास बनाना, ऐसे फ्लावर्स लगाना। एंड वन ऑफ द डिवोटी वाज लाइक, प्रभु आप ये क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक। तो इसका आपको नहीं समझ आएगा। कह रहे हैं आप लोही बाजार से ये किताब खरीदने गए थे, कहते हैं हाँ ये मेरे को चाहिए थी, व्हाई आर यू रीडिंग, व्हाई आर यू रीडिंग। तो वो डिवोटी उनके पीछे पड़ गया एंड फाइनली इंदिरा प्रभु रिवील, अरे यार ये मेरी सेवा है वहां पे वृंदावन में, तो चाहे राधा रानी हेयर और राधा और द सखीज के हेयर्स का, तो ये मेरा सेवा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ विद द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और मैं लर्न कर रहा हूँ। सो दिस वॉज इंदिरा प्रभु एंड टुडे दिस डे in 2010, probably it was 16th of July. Yes, it was 16th of July. जब आइंद्रा प्रभु जो थे अपना रूम में गए एंड इट वाज एवरीथिंग, उन्होंने रूम क्लोज किया एंड नो वन डेयर टू डिस्टर्ब आइंद्रा प्रभु बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद द नाम जपा। He used to say, until and unless you have a very necessary question to ask me, you then only do that. If you have not completed your 16 rounds, there is no other business more important than to complete those 16 rounds which you have promised to your Guru Maharaj. And if you have completed those 16 rounds, then let me chant in peace so that I can keep my promise to my Guru Maharaj. तो उन्होंने ऐसा लगाया हुआ था, कई बार उन्होंने अपने दरवाजे के आगे स्कल का फोटो लगाया हुआ था, वेरी डेंजरस। तो वो ऐसी चीजें करते रहते थे। एंड सो मल्टी पीपल व्हेन इंदिरा प्रभु यूज्ड टू एंटर द रूम, पीपल नेवर डिस्टर्ब्ड हिम, क्योंकि वो गुस्सा भी हो जाते थे, ही वाज मोर लाइक एन अवधूत। एंड उसी दिन भी ये हुआ, द रूम्स वर क्लोज, और क्योंकि उनका रूम साउंड प्रूफ था, so he was cooking and somehow there was a leakage in the cylinder, ऐसा कहा गया है। जब उन्होंने फायर इन्वेस्टिगेट किया था कि फायर कैसे लग गया उनके रूम में, द आर्सनिस्ट वर कॉल्ड, आर्सनिस्ट आर द पीपल हु इन्वेस्टिगेट कि कहाँ फायर क्यों लगा, वाई एंड वाई ऑफ द फायर क्यों लगा। सो व्हेन दे वर कॉल्ड, एंड यू विल बी सरप्राइज, इंदिरा प्रभु ट्राइड टू ओपन दैट डोर ऑफ हिज रूम, पर वो स्टक हो गया था। देन ही ट्राइड टू ओपन द विंडोज, तो वो जब सिलेंडर बर्स्ट हुआ ना, तो थोड़ा सा साउंड बाहर आया, जैसे रॉकेट, फिसिड्डी वाला रॉकेट होता है ना, फिश, ऐसा साउंड आया। कई लोगों ने धुआं भी देखा, तो लोगों को लगा कि शायद कहीं दूर पे, और जैसे आवाज आया ना, ऐसा लगा कहीं दूर पे टायर फटा है ना, किसी का, कोई गाड़ी जा रही होगी उसका टायर फटा है। फिर कईयों ने धुआं भी देखा, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही होगा, कोई कुक कर रहा होगा, क्योंकि उस समय भी ब्रज में पीपल वर नॉट यूजिंग दिस
स्टोव एंड गैसेस, तो वो वुड पे ही कुक कर रहे थे, तो शायद उनको लगा ऐसा होगा। तो दैट वाज अ नाइट जब कोई भी आंध्र प्रभु के उनका नहीं आया। उन्होंने विंडो भी ओपन करने का प्रयास किया, बट दोज वर द सेटिंग्स विच वर मेड बाय हिम सो दैट साउंड प्रूफ बने उनका रूम। एंड व्हेन ही कुड फाइंड नथिंग, तो उन्होंने क्या किया, अपने निताई सची सुता के पीछे चले गए और नित्यानंद प्रभु के पैर पकड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। है ना, वो नित्यानंद जब सुबह वो रूम खोला गया, इंदिरा प्रभु डिंट केम फॉर द डेकोरेशन, फॉर द मंगला आरती उन्होंने मिस कर दिया। दैट वाज अनयूजुअल ऑफ इंदिरा प्रभु, उनका नाइट शिफ्ट का भी नहीं था कीर्तन, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज बी पक्का फॉर अटेंडिंग मंगला आरती। तो सम थॉट की कुछ फीवर वीवर होगा, बीमार होंगे। रात को हुआ था ये श्रेयस। आइंद्रा प्रभु का तो पूरा टाइम, कुछ तो अष्टव्याम सेवा करते थे ठाकुर जी की, अराउंड 11-12 हुआ होगा। फिर भी आप आइंद्रा प्रभु का बुक पढ़ोगे ना, आइंद्रा, उसमें यह सारा डिटेल में दिया हुआ है। एंड मंगला के लिए नहीं आए, तो फिर उन्होंने कहा बीमार होंगे, कोई मैसेज भी नहीं भिजवाया। देन जब राधा श्याम सुंदर को डेकोरेट करने का टाइम आया उनको दर्शन आरती के लिए, ही वॉज मिसिंग, तो सम अदर पुजारी वॉज कॉल्ड, एंड फिर सब गए आंद्रा प्रभु का रूम खोलने का प्रयास किया। एंड एज सुन एज दे ओपन द रूम, इतना बड़ा भपका बाहर आया धुएं का, एंड देन दे कुड फाइंड कि फायर लग गई, एंड समहाउ लाइट किसी ने ऑन नहीं करी कि कोई लीकेज होगा। समहाउ जैसे ही विंडोज और वो डोर खोला, जब थोड़ा सा रोशनी अंदर गया, दे फाउंड आंद्रा प्रभु बिल्कुल जैसे पंचांग प्रणाम करते हुए अपने निताई सची सुता के प्राण, मतलब पैर पकड़े हुए हैं। तो एवरी फिंगर वॉज जो है ना उन, अभी राइगर मोर्टिस आ गया था, डेड बॉडी जब डेड हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो स्टिफ हो जाती है। तो एक एक फिंगर यूं करके उनकी छुड़ाई गई निताई सची सुता के। और आप देखोगे भी जो उनके अंतिम दर्शन भी हैं, उनका बॉडी स्ट्रेट नहीं है, वो कवर्ड है और बिल्कुल ऐसे हुए हैं। चरण दर्शन भी कैसे हैं, जैसे पंचांग प्रणाम करते हुए व्यक्ति लेट जाए, तो वैसे वैसे। एंड एक्चुअली व्हाट ही डिड वाज लाइक ही, आप सोचोगे द एंटायर रूम वाज अंडर अ ब्लैक सूट। इंदिरा प्रभु का बॉडी पूरा ब्लैक हो गया था, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन द ब्लैक सूट। निताई सच्ची सुता, द वुड डीटीज, नीम वुड डीटीज, they didn't had a burn mark, कुछ भी नहीं। the wood was first thing to get burned ना, and they didn't, सिर्फ सूट से कवर्ड थे, है ना, बाकी सारा रूम इट was damaged। सो दैट इंदिरा प्रभु द पर्सन, वो जो एक जगह बैठ के, एक जगह वृंदावन के राधा श्याम सुंदर कोर्टयार्ड में बैठ के, एंड ही चेंज द एंटायर वर्ल्ड, ही ब्रॉट द कीर्तन रेवोल्यूशन। बस एक प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में थे और इंदिरा प्रभु उस समय कुछ भी थे, मृदंग लेके खड़े हो गए थे, जिस मृदंग बजाने लगे, उन्होंने पहली बार मृदंग बजाया। प्रभुपाद ऐसे सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप उतर रहे थे, और वो बस आइंद्रा प्रभु के पास आके उन्होंने कहा मृदंग सुन के जय, उस जय पे। एंड माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके सिवा उनका कोई भी कन्वर्सेशन प्रभुपाद के साथ नहीं हुआ अपने गुरु महाराज के। जस्ट दैट जय फ्रॉम प्रभुपाद, ही ब्रॉट द कीर्तन रेवोल्यूशन। जस्ट फ्रॉम दैट जय ऑफ गुरु महाराज, हिज गुरु महाराज, he converted the entire world into the kirtan।